हाय गाइस एवरीवन, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शाह पब्लिकेशन स्टार्ट्स एमयू का पीएचडी प्रोग्राम 2022-23 सेशन का जो है फॉर्म आ गया है और ये फॉर्म भरा जा रहा है 22 जुलाई से और लास्ट डेट जो है वो 19 अगस्त है 2023। लेट पेमेंट के साथ आप 26 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन नेशनल्स के लिए 750 है और फॉरेन नेशनल जो फॉरेन स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे एमयू के अंदर तो वो उनकी जो फ़ीस रहेगी 8200 है। करेक्शन विंडो की डेट भी मेंशन है। ऑनलाइन करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म 28 अगस्त से 31 अगस्त तक आप फॉर्म का क्या है करेक्शन कर सकते हो अगर आपसे कोई गलती हो जाती है। देखिए एमयू का फॉर्म भरने से के लिए पहले सबसे पहले आप फॉर्म भर लीजिए और फ़ी जो है आप बाद में सबमिट करिए, क्योंकि उससे पहले आप दोबारा अप्लाई करोगे वहाँ सिर्फ अप्लाई में जाके तो जो भी करेक्शन है वो एडिट में आके कर सकते हो। फ़ीस सबमिट होने के बाद यानी फ़ीस सबमिट हो गई तो आपका एप्लीकेशन यानी आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है सबमिट हो जाता है। तो उसके बाद अगर वो करोगे तो फिर करेक्शन विंडो का जो टाइम दिया हुआ उसमें ही आप करेक्शन कर सकते हो। तो उससे पहले आप कोई करेक्शन ना हो तो आप फ़ीस बाद में जमा कराएं, पहले उससे पहले चेक कर लें। फ़ीस लास्ट में हमेशा जमा क्या करिए आप, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो सेशन 2023 में पीजी इन्होंने पास आउट किया है तो वो फॉर्म को इसे ना भरें, क्योंकि वो नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। जब लिस्ट आएगी एलिजिबल नॉट एलिजिबल की डिपार्टमेंटल तो आपको नॉट एलिजिबल कर दिया जाएगा, क्योंकि आप एक सेशन में 2 कोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो मार्कशीट रहेगी 2023 की रहेगी और आप उसमें 2022-23 का अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि ये एमयू लेट सेशन है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि 3 महीने के अंदर ही 2023 और 24 सेशन का पीएचडी का फॉर्म भी आने वाला है। 7 नवंबर 2022 को गैजेट आया था यूजीसी का, तो उसी की बेस पे एमयू ने भी एक ऑर्डिनेंस में चेंजिंग की है। उसका 25 चैप्टर ई हो गया है। अब ये उसके बेस पे अब एडवर्टाइज निकाला है 2022-23 सेशन का और 23-24 का भी लगभग तैयारी हो ही चुकी है और वैकेंसी वगैरह भी उसकी कैलकुलेट हो गई है, कुछ डिपार्टमेंट की और कुछ की रह गई है, तो उसका भी फॉर्म जल्दी आ जाएगा। ओके, तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी और कौन अप्लाई कर सकता है देखते हैं। एलिजिबिलिटी अगर क्राइटेरिया की हम बात करें तो आपको मास्टर डिग्री में 25 यानी 55 मार्क्स होने चाहिए या एमफिल में 55 मार्क्स हों, लेकिन अब एमफिल नहीं होता। देखिए अब जो होगा सिर्फ पीएचडी होगा फुल टाइम और पार्ट टाइम जो है वो एमयू एम्प्लॉइज़ के लिए हैं ओनली, चाहे वो टीचिंग के हों और नॉन टीचिंग के हों। तो आप जो एमयू से बाहर के हैं वो आप ये मत सोचिएगा कि हम पार्ट टाइम अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अप्लाई ना करें तो बेहतर है। सिर्फ पार्ट टाइम जो है वो आप फुल टाइम अप्लाई करें। बाहर के एमयू से बाहर के जो एम्प्लॉइज़ एमयू के एम्प्लॉइज़ हैं जो परमानेंट हैं और 5 साल से ज़्यादा उन्हें एज ए परमानेंट से काम करते हुए हो गए तो वही अप्लाई कर सकते हैं एज ए पार्ट टाइम। ओके, एज ए जनरल की अगर हम बात करें उसमें फुल टाइम के लिए तो उनके लिए क्या है मास्टर में आपका यानी 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर एमफिल किया हो तो उसमें आप और 4 या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम विद रिसर्च ये अगले सेशन से इम्प्लीमेंट होगा, यानी लगभग 24-25 से इम्प्लीमेंट होगा, इस साल से नहीं हुआ। विद अ मिनिमम ऑफ 75 मार्क्स इन एग्रीगेट एंड इक्विवेलेंट ग्रेड ऑन अ पॉइंट स्केल वेदर द ग्रेडिंग सिस्टम इज़ फॉलोड। तो अगर आप 12th के बाद अगर ग्रेजुएशन में आप एडमिशन लेते हो विद रिसर्च तो आपको ग्रेजुएशन में 75% मार्क्स लाने होंगे, तो आपका डायरेक्ट क्या है आपका पीएचडी में हो जाएगा। आपको वहाँ पीजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 12th के बाद भी कर सकते हो। ये यूजीसी का के नॉर्म्स में जो नया रूल आया है उसके हिसाब से आप 12th के बाद ले सकते हो। ये ऑर्डिनेंस पूरा जो है इसकी सेपरेट वीडियो बन गई है, पॉइंट टू पॉइंट उसमें डिफ़ाइन किया गया है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो देख लीजिएगा। अगर हम वैकेंसी की बात करें, चलिए वैकेंसी की बात कर लेते हैं। वैकेंसीज फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम सेशन 2022 से इसकी ये जो आप फॉर्म भर रहे हो आप तो ये उसकी वैकेंसीज़ हैं। ये फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस और इसमें देखिए 2 टेस्ट होंगे, सेक्शन 2 होंगे, एक सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो रहेगा वो आपका कॉमन रहेगा, जैसे फैकल्टी ये आपका फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस का वो कॉमन होगा। फिर बाकी के जो पेपर होंगे सेक्शन बी वाला जो होगा वो आपका डिपार्टमेंटल ऑब्लिक डिसिप्लिन वाइज रहेगा। जैसे दूसरा जो रहेगा आपका
पेपर जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट का रहेगा उसमें जनरल सीट कितनी है 5 और PWD में 1 है। और पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी तो इस तरह से फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का 1 हो गया कॉमन, और उसके बाद आपका डिपार्टमेंटल ऑब्लिक डिसिप्लिन रहेगा। अब डिसिप्लिन में या डिपार्टमेंट में फ़र्क ये आया था, जैसे इंग्लिश है डिपार्टमेंट, लेकिन इंग्लिश में अब 2 पेपर होंगे क्योंकि PhD इन इंग्लिश भी होता है और PhD इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, तो इसलिए ऑब्लिक डिसिप्लिन भी रहेगा सब्जेक्ट और ऑब्लिक आपका स्पेशलाइजेशन। तो ये PhD इसमें होगी। ये वैकेंसीज़ हैं आपकी। सिलेबस भी आपका लगभग जो आप नेट की तैयारी करते हो तो वो सेम ही रहेगा आपका सिलेबस। 2 पेपर रहते हैं। नेट और JRF वाले जो हैं वो टेस्ट से एग्जाम्प्ट हैं। उनका जो है इंटरव्यू में वो उनका जो वेटेज रहेगा वो 100 मार्क्स का ही रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट पेपर जो रहेगा वो 40 मार्क्स के यानी 80 मार्क्स के हो गए, और 20 मार्क्स का आपका प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू रहेगा। लेकिन जो नेट और गेट क्वालिफाइड या इक्विवेलेंट तो वो जो है आपके वो एग्जाम्प्ट रहेंगे टेस्ट से, तो वो यानी 80% का होता है और 20% का आपका प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू रहेगा यानी 20 मार्क्स का। तो वो उनका जो है इंटरव्यू जो का वेटेज रहेगा नेट और गेट वालों का या JRF वालों का वो 100 मार्क्स का रहेगा। ओके, तो ये आप देख सकते हैं आप वैकेंसी, और उस हिसाब से आप अप्लाई करिएगा। अगर आपके सब्जेक्ट में जिससे आप PhD करना चाहते हैं उसमें अगर वैकेंसी है तभी अप्लाई करिए, लेकिन सब में वैकेंसी हैं, सिर्फ 1-2 डिपार्टमेंट में नहीं है, जैसे उर्दू में नहीं है इस साल वैकेंसी, और आपका म्यूजियोलॉजी में नहीं है, तो 1-2 डिपार्टमेंट हैं में जो नहीं है, बाकी तो सब में है। किस तरह से अप्लाई करना है, तो देखिए आपकी ये PhD एडमिशन ये कंट्रोल की वेबसाइट है amu.controlexam.com। तो एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट जहां आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है फॉर्म को, और किस तरह से अप्लाई करना है वो ऑलरेडी वीडियो अपलोड है इसी चैनल पर। ऑर्डिनेंस की वीडियो और रेगुलेशन की जो चैप्टर 25E की वो दोनों वीडियो वो अपलोड कर दी गई हैं। वैकेंसी की बात करें, वैकेंसी हम देख चुके हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस देख सकते हैं हम लोग। तो देखिए ये आप फैकल्टी वाइज आप सब्जेक्ट वो सिलेबस निकाल सकते हो, और सिलेबस सेम ही रहता है। सपोज़ एग्रीकल्चर फैकल्टी, तो देखिए सेक्शन A जो है वो आपका कॉमन रहेगा रिसर्च एप्टीट्यूड, और दूसरा जो है रहेगा पेपर यानी सेक्शन B जो रहेगा वो आपका डिपार्टमेंट ऑब्लिक डिसिप्लिन वाइज रहेगा। जैसे प्लांट प्रोटेक्शन का अगर हम बात करें तो ये प्लांट प्रोटेक्शन का सिलेबस है सेक्शन B का, तो सेम ही रहेगा जो आपका नेट और JRF के लिए जो रहता है, तो ये वही सेम टॉपिक रहेंगे। तो इस तरह से आप सिलेबस देख सकते हो। आप जिस में भी आप PhD करना चाहते हो तो उसका अपना निकाल सकते हो। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आप इसी तरह से हर फैकल्टी में जाके अपना सिलेबस आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और पेपर जो रहेगा वो आपका ऑफलाइन रहेगा, क्योंकि OMR पे होगा। ये आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 1 क्वेश्चन होगा, MCQ बेस्ड रहेगा। तो आप देख सकते हैं आपको 19 अगस्त तक फॉर्म भरना है। अगर लेट पेमेंट के साथ आप 26 अगस्त तक कर सकते हैं, और कोई करेक्शन हो जाता है तो करेक्शन जो विंडो रहेगी ऑनलाइन करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म में आप कर सकते हो 28 अगस्त से 31 अगस्त तक। और जो सेशन 2023 के पास आउट हैं PG, तो वो प्लीज़ इस फॉर्म को ना भरें, क्योंकि वो 3-4 महीने के बाद 23-24 सेशन का फॉर्म आने वाला है, वो ही भरें तो बेहतर है। क्योंकि ये आपके जो है पैसे ये ख़राब ही जाएंगे, क्योंकि आपको नॉट एलिजिबल कर दिया जाएगा, क्योंकि आप डबल कोर्स नहीं कर सकते। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।